शहबाज साहब आए जी, तो तशरीफ़ रखे, आके बैठ गए। आरिफ अलवी साहब ऐसे बैठे हुए, स्टिफ अपर लिप। सिर्फ शहबाज साहब जी जी आप खैरियत से हैं? जी ठीक हूँ, खैरियत। आप खैरियत से? जी जी मैं खैरियत से हूँ। तो सदर साहब सुना था आपकी कोई तबीयत नासाज थी? अगर नहीं वो बस था, वो चलता रहता है। हाँ अच्छा, तो फरमाइए। जी जी। तो शहबाज साहब नहीं, मैं तो कर्टसी कॉल, जस्ट कर्टसी कॉल, नथिंग मोर। हाँ वाह, अब आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं। वो प्रेसिडेंट साहब वो गवर्नर वगैरह लगाने हैं और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा ये इशू रेज़ कर दूं कि वो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो हुआ वो तो चलता है ना, सियासत में ये चीज़ें चलती हैं, मगर अब आप तो जानते ही हैं कितने प्रॉब्लम्स हैं, और ये है, और मईशत को भी चलाना है, ये भी करना है, कुछ कानून साजी भी करनी है, तो जाहिर है ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट के कोऑपरेशन होगी। वो बाहर की बात है, बाहर ये तो हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और हम कुछ तकाजे आपके, कुछ हमारे। तो आरिफ अलवी, अब शहबाज साहब ने अपनी लाइन दे दी कि जी वो हमने गवर्नर भी करने हैं, ये भी करना है, तो थोड़े अब आरिफ अलवी साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे अपने आइनी फ़र्ज़ का पूरा इल्म है। अच्छा। मैं बिल्कुल आइन के मुताबिक चलूँगा, और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आइन के ख़िलाफ़ होगी। मुझे पता है मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और तो आप रेस्ट अश्योर्ड कि कोई गैर आइनी बात नहीं होगी। अच्छा अच्छा, वो गैर आइनी कि वो जो 25 दिन 10 महीना जो लैके बह जाते हैं, वो आइन अलाउ कर दिए ना, तो उसने तो पूरा करना अपना खाता। शहबाज साहब को बात समझ आ गई। जी जी बस यही था कि वो अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है, तो फिर ठीक है, तो मैं फिर इजाज़त लेता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा। ये हुआ, दिस इज ऑल। ओके। इन्होंने कोशिश की उनको समझाने की कि देखिए मसले हैं, ये है वो है, अब जो हो गया, बट वी नीड टू गेट द कंट्री मूविंग। मुल्क को ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, सर्टेनिटी की, और एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट के दरमियान नहीं होना चाहिए कुछ टेंशन। तो उन्होंने आगे से सुन के बाद और आगे से कहा मैं अपने आइन के बारे में, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो आइन के ख़िलाफ़ होगी, तो आप फिक्र ना करें उस चीज़ का। मतलब ये है कि मैं डटिया हुआ, मैं थोड़े कानून कोई नहीं पास होने देने, मैं तो गवर्नर नहीं लगाने देने, कम अज़ कम तो 25 दिन, और जितनी देर मैं डिले कर सकना आइन के मुताबिक मैं कराँगा। बाकी ठीक है, अल्लाह खैर सला, इस वक्त तो डैगर्स ड्रॉन है, बाकी ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके साथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल भी उसको शर्मिंदगी का बायस बनना पड़े या कोई तौहीन हो जाए। आप अपना काम करें, मैं अपना काम। तो इस मुलाकात से टेंशन बढ़ी या कम हुई? फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, मैं समझता हूँ टेंशन बढ़ी है। अच्छा जी। अब वो जाके जब बताएंगे ना, आया जाके अपनी काबीना में कि जी उन्हें तो कहा कोई नहीं पाया, वो तो कहता मैं तो फिर लोग कहेंगे लो जी फिर ठीक है ना, असी की ठीक कहने सा ना कि हुण कुछ करना पड़ेगा। तो अब करना क्या पड़ेगा, अब ये कर क्या सकते हैं? मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कल के शो में हमने। हाँ, अब यही है कि कुछ जैसे वो करते रहे हैं जब कि वो कोई कैंपेन शैम्पेन कुछ इनके बारे में कुछ निकालो, इनको गंदा करो, यही चीज़ें, फिर यही होता है ना। और क्या होता है जब आप एक आइनी तरीका जो है डेडलॉक हो जाता है, तो फिर आप नॉन आइनी तरीके जो हैं वो दोनों साइड से इख्तियार कर लेती है। पीटीआई तो ऑलरेडी गाली गलोच पे उतरी हुई है, अब इधर से भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर से भी होगा। ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि अगर तुसी मेरी कर दे हो तो फिर मैं भी करांगा, तो ऐसी तैसी। लेकिन उधर की स्पीड जरा ज्यादा है इस तरफ की, वो तो बहुत तेज है और जज्बात ज्यादा ये तो नून वाले तो बेचारे अभी पैदल हैं, जिसे मैं कहता हूँ ना, वो चढ़े हुए हैं हार्ली डेविडसन 750 सीसी के ऊपर वो चढ़े हुए हैं खान साहब, और पीछे जो मोटरसाइकिलें हैं सारे वो मोटरसाइकिल गैंग जिसे कहते हैं। तो वहाँ मोटरसाइकिल गैंग है और इनके यहाँ जैन चल रहा है। आपने वो पढ़ा ना, जैन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। आपने बड़ी अच्छी मिसाल से वाज़ेह कर दिया। चल रहा है यहाँ 750 सीसी हार्ली डेविडसन चल रही है, लेदर जैकेट्स, स्पाइक शूज। तो इस तरह से तो मामलात लटके रहेंगे, जैसे पंजाब असेंबली को
3 हफ्ते हो चले हैं और कभी मामलात अदालत में, कभी अदालत से बाहर, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह पर बरकरार हैं। ऐन से उस्मान बुज़दार अपनी जगह पर टिके हैं। उनके इस्तीफे के ऊपर कंफ्यूजन नहीं, क्या इस्तीफे के ऊपर है? कंफ्यूजन ना कि वो लिख के हाथ से नहीं दिया। और वही कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन किस चीज़ में नहीं है, आप मुझे बताएं। वो एक बात कहते हैं, ये दूसरी बात कहते हैं, हर दूसरे दिन दोनों अदालतों में होते हैं जी। तो ऐसे ही चलेगा। और उसके बाद वो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो कहता है मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ। अगर वो गया नहीं है तो ये इलेक्शन किस चीज़ की हो रही थी जिसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब हाथ वो स्लिंग के लेके ऊपर और अल्लाह मियाँ को दुआ मांग रहे हैं कि मैं इनका इंतकाम लूँगा। अगर वो अभी तक, हाँ बद्दुआ, अगर वो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं तो ये इलेक्शन किस लिए हो रही थी फिर? वो एक नुक्ता गवर्नर साहब ने उठा लिया ना। नहीं, वो नुक्ता तो यार जितने मर्जी आप उठा लें, उससे क्या होता है? तो डेडलॉक ऐवान सदर से भी आ रहा है और पंजाब की सतह हर जगह पे डेडलॉक। किधर हल कैसे होगा ना? इसका कोई हल नहीं है। ये डिलेज होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अदालतों में ये घूमेंगे जी, और ऐसे ही चलेगा। मुझे कोई इसकी सोल्यूशन नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको इसकी सोल्यूशन नजर नहीं आ रही? तो मगर जैसे जैसे ये टाइम थोड़ा गुजरेगा और ये हुकूमत अगर अपने पांव जमा लेती है तो देखिएगा कि FIA, नैब, शैब ये सारे बड़े एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग जो बहुत कुछ आप देखने आएगा। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि जी ये जो काबीना बनी है इसमें से 26 लोग जो हैं उनके ऊपर तो केसेस थे, तो अब ज़मानतें हुई हुई हैं इनकी, ये वो। तो अब मेरा ख्याल है आज वो खान साहब की भी जो FIR कटी थी 2014 में, उसकी भी तस्वीरें इंटरनेट पे आ गई।